একটা আন্দোলন দেখলাম আমরা কি নিয়ে, নিট বিতর্কের, নিট প্রশ্ন ফাঁস। এবার এর তো তদন্ত চলছে, সিবিআই তদন্ত করছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। প্রশ্ন ফাঁসের পর্দা ফাঁস, সিবিআই তদন্তে এবার শিউরে ওঠার মতো তথ্য। কারণ এই প্রশ্ন ফাঁস চক্রের শিকড় ছিল অনেক গভীরে। সেখানে সরকারি আধিকারিক, কোচিং সেন্টার, ব্রোকার, পরীক্ষার্থীদের মতো অনেকের মধ্যে একটা নেক্সাস তৈরি হয়েছিল। অসাধু আতাত। প্রশ্ন ফাঁসের পর্দা ফাঁস হলো সিবিআই তদন্তে। शंकर आनंद दिल्ली থেকে সহকর্মী রয়েছেন সঙ্গে। शंकर जी, अभी तक ये सीबीआई जांच में क्या क्या मिला है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ एनटीए के अधिकारियों की भी भूमिका निकल सामने आई है, जिसको अब आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी में जिस तरह से देखा जाए कि प्रश्न पत्र को जो तैयार करने वाले कई ऐसे लोग थे जो प्रोफेसर थे, और इसके साथ साथ कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो लोग थे, उसकी भूमिका निकल के आई थी। तो 13 आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले राउज़ कोर्ट स्थित जो सीबीआई की विशेष कोर्ट है, वहां पर इस मामले पर चार्जशीट दायर किया गया और उस चार्जशीट पर जल्द ही कॉन्फिडेंस किया जाएगा, यानी कि जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा। और सीबीआई की जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एनटीए से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और जिस तरह से देखा जाए कि उन अधिकारियों की भूमिका क्या रही, जिस तरह से पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपियों के साथ उसके कनेक्शन हैं, तो उसको खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन जिस तरह से एनटीए के से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की जो भूमिका निकल के सामने आई है, वो जो है इनपुट, उसको विस्तार से खंगाला जा रहा है और इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को विस्तार से खंगाला जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही सीबीआई के द्वारा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया जाएगा। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का मतलब इतना स्पष्ट है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई ऐसे बड़े नाम होंगे जिसके बारे में अब तक जो नई जानकारी मिली है, उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दायर किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आज की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि एनटीए से जुड़े हुए जो कई अधिकारी जो यही मैं पूछना चाहूंगी, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इन पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते? इनमें भी कोई है आरोपी जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं? देखिए, एनटीए से जुड़े हुए जो 3 अधिकारी हैं, हालांकि उनका नाम अभी सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है। एनटीए से जुड़े हुए 3 अधिकारी का नाम सामने आया है, लेकिन उस इनपुट को खंगालने से पहले उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर आरोपियों के साथ में उनका कनेक्शन जो निकल के सामने आया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनटीए के जो 3 अधिकारी हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो उसकी भूमिका तलाशी जा रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं। उसी नए इनपुट के आधार पर एनटीए से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों की भूमिका को और विस्तार से खंगाला जा रहा है। और सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया है, उसी चार्जशीट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है, जिस तरह की हमारा सूत्र बता रहे हैं कि एनटीए के अधिकारियों के बारे में भी साफ तौर पे बताया गया है। शंकर जी, ये जो एनटीए ऑफिस की पहली मंजिल है, मतलब ये जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है, इसके बाहर ये पेपर आया कैसे? ये 3 जो आरोपी है उनके हाथ से ही? अब देखिए, एनटीए के जो प्रश्न पत्र लीक होने का जो मामला था, इस मामले में कई अन्य आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी। तो उसमें जैसे देखिए, कुछ लोग जो प्रश्न पत्र बनाते थे, जो ऐसे टीचर जो एनटीए से जुड़े हुए थे और वो प्रश्न पत्र बनाते थे, तो उसकी जो भूमिका निकल के जिस तरह से सामने आई, तो इस मामले में जो महाराष्ट्र का लातूर एरिया है, वो एक तरह से सेंट्रल पॉइंट बना था। और वहां से कई ऐसे लोग जो प्रश्न पत्र को बनाए थे और उनके द्वारा कौन कौन से प्रश्न को चुना गया था, जिसको उस प्रश्न पत्र में शामिल किया गया था, वो तमाम जानकारियां वो कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए कुछ लोगों को उन्होंने बताया। और कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीधे तौर पर उस कोचिंग में पढ़ते थे, उनको वो प्रश्न पत्र मिला। और प्रश्न पत्र बनाने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया ऐप, टेलीग्राम और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया। शंकर जी, मतलब खास कोचिंग क्लास लगवाई गई थी, जवाब लिखवाए गए थे? जवाब लिखवाने का जो मामला है, वो इस मामले में सीबीआई पहले से कोर्ट में बता चुकी है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर जो हैं उसकी भूमिका निकल के सामने आई। और उसके बाद जिस तरह से कई राज्यों में इसका नेटवर्क जो है वो सामने आया, कई राज्यों में इसका कनेक्शन सामने आया। कई ऐसे आरोपी हैं जिसका अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो,
राजधानी दिल्ली के आसपास रहने वाले जो लोग हैं और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में इसके जो नेक्सस हैं बकायदा वो फैले हुए थे और पैसे लेकर के उस प्रश्न पत्र को बेचा गया था। उस प्रश्न पत्र जो एक संभावित सवाल थे वो बताए गए थे और इस मामले में जिस तरह से 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, उस आरोपियों के बारे में उस चार्जशीट में तमाम बातों का जिक्र है। तो चार्जशीट पर जल्द ही सीबीआई के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, सीबीआई कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य ऐसे अधिकारी जो एनटीए से जुड़े हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। अभी तक के लिए शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম শঙ্কর আনন্দ সহকর্মী ছিলেন সঙ্গে। পরীক্ষার বহু আগে এই বিশেষজ্ঞদের যাদের কথা বলা হচ্ছে না, এই বিশেষজ্ঞদের হাত করে নেওয়া হয়েছিল। এই দেখুন কোচিং অপারেটর, ব্রোকার, মধ্যস্থতাকারীরা মিলে একটা গোপন সাপ্লাই নেটওয়ার্ক এরা তৈরি করে ফেলেছিল এবং বহু হাত ঘুরে এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছতো। আর খুব বেশি করে ব্যবহার হতো যেটা, তা হলো ডিজিটাল মাধ্যম, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম। সেই টেলিগ্রামে পিডিএফ ফাইল ও ফটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছিল। ধৃতদের বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইলের ফরেনসিক অ্যানালিসিস করে চক্রান্তের গভীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অনেক গোপন চ্যাট, নথি ও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র উদ্ধার হয়েছে। আর এই ডিজিটাল প্রমাণ পরপর সাজিয়েই প্রশ্ন ফাঁস চক্রের মানচিত্রটা স্পষ্ট হচ্ছে তদন্তকারীদের কাছে। সাক্ষীদের বয়ানের সঙ্গে ডিজিটাল প্রমাণ মিলিয়ে যাচাই করে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। আপনাদের শোনাবো এই অ্যাকশন নিয়ে ঠিক কি বলেছিলেন কিরেন রিজিজু। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है।